तो चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 यानी त्रिगोनोमेट्री का जो है एक्सरसाइज 8.2 में पहला सवाल हमारा कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर हमारा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री। इसका वैल्यू बैठा करके हम लोग जो है मान निकालेंगे। यहां पे लिखेंगे सोल्व। साइन 60 का वैल्यू आप पिछले वाले फॉर्मूला वाले वीडियो में देखेंगे। तो साइन 60 का वैल्यू होता है हमारा √3/2, यहां पर बराबर गुना, यहां गुना का चिन्ह, ये डॉट का गुना है, गुना का चिन्ह। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री में मान आप क्या पढ़े हैं 1/√2 नहीं 3/√2, 3/√2 प्लस साइन 30 में मान पढ़े हैं 1/2 गुना कॉस 60 में पढ़े हैं 1/2। साइन 60 डिग्री √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2 प्लस है तो प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 यानी हाफ गुना का चिन्ह और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब चलते हैं, इधर गुना के रूप में है और प्लस के इधर गुना के रूप में, ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे गुना। √3 गुना 3 तो 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। तो डायरेक्ट याद रखिएगा, बताए हैं पिछले वीडियो में। √3 गुना √3 कहे 3, √4 कहे √4 गुना 4 कहे 4, √5 गुना 5 कहे 5, यानी रूट से एक अंक बाहर निकालिए। √3 गुना 3 तो क्या हो गया 3 बटे 2 गुना 2 तो यहां पर 4 प्लस है तो प्लस 1 इंटू 1 तो 1, 2 गुना 2 तो 4, यहां पर बराबर लिखेंगे, पहले बराबर नहीं देंगे। अब देखिएगा 4 और 4 का एलसीएम, 4 और 4 का यानी 4 और 4 का लघुत्तम हो गया 4, भाग लगाएंगे 4 में 4 से, एक बार में कट जाएगा। 1 गुना 3 तो 3 प्लस है तो प्लस 4 में भाग लगाएं 4 से 1, 1 गुना 1 तो 1, यहां पर बराबर। अब देखिएगा समझिएगा, 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब पहले से मौजूद है बटा में 4, ये 4 और 4 कितना बार में कट जाएगा एक बार में। ये 1 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, आंसर हो गया। इसको नोट करिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल, पहला का दूसरा प्रॉब्लम है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब बारी बारी से वैल्यू बैठा रहे हैं। तो 2 इस जगह कुछ नहीं छिपा है तो गुना, tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री में मान पड़ रहे हैं √3/2, स्क्वायर है तो इसको घेर करके स्क्वायर छोटी ब्रैकेट में माइनस तो माइनस साइन 60 का वैल्यू होता है वह होता है √3/2, स्क्वायर है तो इसमें भी सेम वही प्रकार स्क्वायर। अब यहां पर बराबर, पहले बराबर नहीं देंगे, पहले लिख लेंगे तब बराबर देंगे बाद में। अब समझिएगा √3/2 का होल स्क्वायर और √3/2 का होल स्क्वायर, ये माइनस में है ये प्लस में है, दोनों आपस में घट जाएगा, घट जाएगा तो यहां पर कटा दीजिए डायरेक्ट। अब समझिएगा 2 गुना 1 इंटू 1 तो 1 और 2 इंटू 1 तो 2,
ये आंसर हमारा हो गया। इसको भी उतारिए। अब चलते हैं तीसरा प्रॉब्लम में। हमारा तीसरा प्रॉब्लम कह रहा है क्या, cos 45 डिग्री y sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो इन सब का हम वैल्यू बैठा रहे हैं डिग्री में मान। तो cos 45 का वैल्यू होता है सिर्फ कितना होता है 1/√2। कितना होता है 1/√2 संपूर्ण बटे यहां पर बराबर। ये सेक 30 डिग्री का होता है। सेक 30 डिग्री का मान आप पढ़े हैं पिछले वीडियो में 2/√3 प्लस, तो यहां पर प्लस। इसका पढ़े हैं cosec 30 डिग्री का मान सिर्फ 2। आप समझिएगा यहां पर ये अंश बटे हर बटे अंश बटे हर, ये भी अंश बटे हर, इसके नीचे में एक छिपा रहता है। तो पहले इसकी क्रिया कर लेते हैं क्या, भिन्न का जोड़। अब समझिएगा यहां पर 1/√2 संपूर्ण बटे यहां पर बराबर। इसके नीचे एक छिपा रहता है, 1 और 3 का लघुत्तम कितना होगा, ये 3 हो जाएगा। 3 में 3 से भाग लगाएं तो एक बार में कटेगा, 1 गुना 2 तो 2, प्लस है तो प्लस। इसके नीचे एक छिपा रहा है, 1 से भाग लगाएंगे √3 में, √3 बार में कटेगा। तो 3 गुना 2 तो 2√3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप समझिएगा अंश बटे हर बटे अंश बटे हर, ये अंश बटे हर लिख देंगे। ये फोर्थ मूल जो ऊपर में होगा चतुर्थ मूल ऊपर चला जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 1/√2, यहां पर 1/√2, भाग का उल्टा होता है गुना। ये उलट दीजिए, √3 ऊपर चल जाएगा। अब बटे ये 2 प्लस 2√3 ये लिखा जाएगा इस जगह बराबर। अब यहां पर देखिएगा, इधर हम बना रहे हैं, इधर √3 गुना 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा √3 संपूर्ण बटे यहां पर बराबर। √3 गुना 1 तो √3। अब √2 गुना 2 तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2√2 प्लस है तो प्लस। अब समझिएगा √2 गुना 3 करते हैं, यहां पर √2 गुना 3, तो यहां पर देखिएगा 2√2 इंटू कितना हो जाएगा √3, गुना नहीं किया, देखिएगा √2 गुना 2 तो 2√2 इंटू √3, यहां पर इंटू √3। अब यहां पर समझिएगा, यहां पर √3 है, इसको √3 लिख दिए ज्यों का त्यों, संपूर्ण बटे यहां पर बराबर। अब समझिएगा इस पद में जो है √2 है, यहां पर भी √2 है। √2 और क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, यानी 2 और इसमें भी 2 है, तो यहां पर 2 और √2 कॉमन कर लिए। इंटू कॉमन जैसे किए यहां से, तो ये 1 आ गया, यानी 1 इसके बदले में कॉमन करिए लिए तो बच गया 1 प्लस 2√2 कॉमन कर लिए रहे तो √3 बच जाएगा, यहां पर बच गया, ब्रैकेट बंद। यहां पर भी डायरेक्ट कर सकते थे वहां पर, लेकिन आपको सिर्फ दिखाए कॉमन करने के लिए। अब समझिएगा हर का परिमेयकरण करते हैं, ब्रैकेट में जो प्लस में रहता है उसको माइनस से भाग देते हैं, गुना कर देते हैं और भाग भी देते हैं। अब समझिएगा √3 बटे 2√2 ज्यों का त्यों लिख दिए, 1 to 1 प्लस √3 भी ज्यों का त्यों लिख दिए, गुना परिमेयकरण कर रहे हैं हर का, ये ज्यों का त्यों रखेंगे। आप समझिएगा यहां 1 माइनस √3 बटे 1 माइनस क्या हो जाएगा √3।
इसको जो है ना हम हर का परिमेयकरण कर दिए, प्लस था तो माइनस के साथ गुना कर दिए और भाग भी दे दिए। देखिए दोनों कट के तो फिर वही हो जाएगा। अब हम गुना कर रहे हैं, देखिए ऊपर ऊपर गुना, √3 गुना 1 तो √3 माइनस √3 गुना √3, √3 गुना √3 तो 3 संपूर्ण बटे, यहां पर देखिएगा यहां पर √2 अब यहां पर देखिएगा, यहां पर एक बार प्लस में दूसरा माइनस में, बीज का फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, स्क्वायर नहीं देते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। अब देखिएगा यहां पर इधर लिखते हैं √3 माइनस 3 बटे, यहां पर बराबर, अब देखिएगा 2 अब गुना √2 तो 2√2 ये जो है -3 में एक चला जाएगा तो कितना बच जाएगा -2, क्या बच जाएगा -2, -2 बच गया। अब देखिएगा यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां पर जो करेंगे माइनस ऊपर में कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लिए, 3 प्लस नहीं माइनस √3 बटे, देखिएगा माइनस जैसे कॉमन किए तो ये माइनस का चिन्ह प्लस में हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, जैसे माइनस से फिर गुना करेगा फिर वही हो जाएगा। अब देखिएगा -2 गुना 2 तो -4 और रूट कितना हो जाएगा 2, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहां पर। अब समझिएगा इसका क्या हो जाएगा आगे, बराबर 3 माइनस √3 बटे यानी 4√2। अब यहां पर आप जो है फिर हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, नहीं तो इतना ही आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम ऊपर में जो है बता देते हैं इसको क्या होगा, तो 3 माइनस √3 बटे 4√2 है, इसका हर परिमेयकरण फिर करते हैं √2 को हटाने के लिए, √2 बटे √2 से गुना और भाग दे दिए। अब समझिएगा √2 गुना 3√2 माइनस 3 दूना क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, नहीं अभी गुने कर लेते हैं तो इसका हो जाएगा 3 दूना 6 बटे, आप समझिएगा यहां पर 4 ये 4 गुना 2, √2 गुना √2 2 है, तो 3 इंटू √2 माइनस 6 √6 बटे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। आप समझिए यहां पर आप जो है इतना ही आंसर लिख सकते हैं। क्लियर, उतारिए इसको। चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल चौथा सवाल हमारा है। सवाल में कह रहा है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। बारी बारी से हम मान बैठाते जाते हैं। sin 30 का मान होता है 1/2, प्लस है तो प्लस, tan 45 का मान 1 माइनस cosec 60 का वैल्यू होता है, वो होता है 2/√3, 2/√3। ये बटे बड़ा है, बड़ा बटे बराबर इस जगह। sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, कोई दिक्कत नहीं, प्लस अब cos 60 का मान होता है 1/2,
cos 60 का मान क्या होता है 1/2 प्लस cot 45 का मान 1। अब देखिएगा 1/1 छिपा हुआ 1/1 छिपा हुआ, इसका लघुत्तम लेते हैं ऊपर का और नीचे का। ऊपर का मेरा एलसीएम हो गया, ऊपर का 2√3 कितना हो जाएगा 2√3 एलसीएम हो गया। 2 और 2 कट गया, 3 बचा, 3 गुना 1 तो 3 गुना 1 तो क्या हो जाएगा 3 प्लस प्लस इसके नीचे एक छिपा है, 1 से भाग लगा इतना में तो 2√3 गुना 1 तो 2√3 ही बच जाएगा, माइनस तो माइनस √3 और 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 गुना 2 तो 4। ये बटे तो यहां पर संपूर्ण बटे, यहां पर बराबर, न कि यहां। अब देखिएगा इसका सेम करेंगे, इसका पहले यहां वहां कर लिए ये, अब इसका करेंगे। इसका क्या हो जाएगा 2√3 ही एलसीएम आएगा, √3 गुना 2 तो 2√3, 3 और 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 गुना 2 यहां पर 4 प्लस है तो प्लस, 2 में 2 कट गया, √3 गुना 1 2√3 प्लस है तो प्लस, इसके नीचे एक छिपा रहता है, 1 गुना 2√3 तो 2√3 क्या हो जाएगा 2√3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहां पर देखिएगा, यहां पर 1√3 है, यहां 2√3 है, यहां पे लिखते हैं। यहां पर देखिएगा 1√3 यहां 2√3 मिल के कितना हो गया 3√3 इंटू √3 माइनस क्या 4, यहां 4 बटे ये 2√3 2√3 जो का त्यों लिख दिए, ये बड़ा संपूर्ण बटे यहां ये 4 और कोई अंक नहीं अकेला है तो 4 प्लस 1√3 और 2√3 मिल के कितना √3 संपूर्ण बटे ये 2√3 जो का त्यों। अब समझिएगा यहां पर 1 2 3 4 गो मूल गए, 2 मूल को ज्यों का त्यों लिखेंगे, 3√3 माइनस 4 बाय 2√3, ये 2√3, ये भाग का उल्टा क्या होगा गुना, ये 2√3 ऊपर चल जाएगा, 2√3 ऊपर चला गया, संपूर्ण बटे ये 4 प्लस √3 यानी 3√3 ज्यों का त्यों। अब समझिए ये अंश बटे हर, ये भाग का उल्टा गुना, ये 2√3 ऊपर और ये 4 प्लस 3√3 नीचे, ये वाला पार्ट और ये पार्ट क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहां पर 3 होगा, सॉरी ये कैंसिल हो गया। अब बच हमारा क्या गया यहां पर बराबर 3√2 नहीं 2 नहीं 3 नहीं जगह होगा, सॉरी 3 यानी 3√3 यहां 3√3 माइनस 4 बटे यहां पर बराबर, और ये बच गया 4 अब प्लस 3√3, क्लियर। अब देखिए यहां पर इधर ही बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा 3√3 माइनस 4, यहां पर देखिएगा 3√3 माइनस 4 बटे यहां पर बराबर, इस 3 को जो है 3√3 को इधर सजा लेते हैं, 3√3 इस जगह प्लस छिपा है, यहां प्लस दे देंगे 4। अब देखिए यहां पर अब हर का परिमेयकरण करते हैं, हर का परिमेयकरण गुना, इस हर को 3√3 प्लस है तो माइनस
से गुना कर लेंगे और 3√3 - 4 यानी 3√3 - 4 से गुना कर लिए और उसी से भाग दे दिए, यानी विपरीत चिन्ह से। हर का परिमेयकरण का मतलब है विपरीत चिन्ह से गुना और भाग कर देना। ये अंश है, ये हर है। हर का परिमेयकरण क्यों किए? क्योंकि रूट को हटाने के लिए, रूट को हटाने के लिए ऊपर ऊपर गुना करेंगे। देखिएगा ऊपर ऊपर, तो यहां पर देखिएगा 3√3 - 4 एक ही जैसा है, हम गुना कर सकते हैं, लेकिन दोनों बराबर है तो होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। बटे एक बार प्लस में दूसरा माइनस में सूत्र होता है a² - b², यानी a² - b² का सूत्र होता है एक बार प्लस में और दूसरा क्या होगा माइनस में। तो 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा यहां पर a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं, गुना करते तो वही बात आता, सूत्र लगा के तोड़ रहे हैं। तो समझिएगा a² प्लस b² -2ab, 2 इंटू 3√3 इंटू क्या ये 4 इस जगह बराबर बटे। अब समझिएगा यहां √3 इंटू 3√3 का होल स्क्वायर कहता है हमको 2 बार गुना करिए। तो रफ में 2 बार गुना करके आपको बता रहे हैं रफ में। तो रफ यहां पर देखिएगा 3√3 गुना 3√3 2 बार कर रहा है, 3 तिया 9 और √3 गुना √3 कहे तो 3 9 तिया कितना हो गया 27। ये 27 जो है इसके बदले में हम लिखेंगे 27 यहां पर, माइनस 4 चौके 4 गुना 4 करेंगे 16। आप समझिएगा ठीक उसी प्रकार 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 4 चौके 16 3 दूना 6 चौके 24√3 हो गया। यहाँ 3 दूना 6 6 चौके 24√3 यहां पर बराबर बटे 27 में 16 चला जाएगा 6 1 और 2 में से 1 चला जाएगा 1। अब ऊपर में देखिए, ऊपर में सिर्फ जुटेगा, ये नहीं जुटेगा, यहाँ 24√3 गुना के रूप में है। 6 7 6 13 बाकी 1 और 2 3 3 1 4 माइनस 24√3 अब बटे क्या हो जाएगा ये 11। ये फाइनल हमारा आंसर हो गया। इतना लॉन्ग प्रोसेस है, इसको उतारिए। चलते हैं अगला 5वां सवाल में। 5वां सवाल हमारा जो है फिर वही है, सोल्व लिख लेंगे। यहां पर मान बैठा रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर डायरेक्ट देखिएगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये होता है। थीटा का मान यहाँ पे कितना है 30 डिग्री, यहां पर कितना है 30 डिग्री है ना। तो थीटा का मान बराबर रहने पर उस फॉर्मूला के अनुसार इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यहां वहां का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैसे 1/√1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर कट करके 1 हो जाएगा सब। इसीलिए डायरेक्ट इसका मान हम नहीं बैठा के डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि हल्का लगेगा। ये इसका वैल्यू क्या हो गया यहां वहां का 1, उसके अनुसार कैसे हो गया देखिएगा। यहां पर 5
गुना cos 60 का मान होता है 1/2, यानी 1/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, प्लस 4 गुना सेक 30 डिग्री यानी 2/√3 का क्या स्क्वायर स्क्वायर, माइनस 10 45 का मान क्या होता है 1 का स्क्वायर। अब समझिएगा यहां पर इसका पूरा हम बताए ऊपर में भी, थीटा का मान बराबर रहने पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 मान बैठा करके हल करिएगा, कट छट के एक ही आएगा, इसे डायरेक्ट एक ही लिख दिए, बनाना नहीं पड़ेगा। अब समझिए यहां पर 5 गुना 1 गुना 1 तो 1 और रूट 2 गुना 2 तो 4 प्लस 4 ये गुना है, गुना 2 गुना 2 तो 4 और √3 गुना 3 तो 3 और -1 गुना 1 तो 1, इस जगह बराबर बटे 1 अब नहीं लिखेंगे, इसके नीचे क्या छिपा है 1, 5 गुना 1 तो 5, 4 गुना 1 तो 4 प्लस इसके नीचे एक छिपा हुआ रहता है, ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, 4 चौके 16 और 3 गुना 1 तो 3 और -1 अब बटे 1 छिपा रहता है, ये अच्छा लग रहा है, अंश बटे हर अंश बटे हर अंश बटे हर। 4 और 3 का लघुत्तम कितना होगा इधर बना रहे हैं, 4 और 3 का एलसीएम होगा 4 तिया 12, 4 से भाग लगाए 3, 3 पचे 15 प्लस 3 से भाग लगाए 4 बार में कटा 16 चौके 64 माइनस यहां पर माइनस तो माइनस 12 कटेगा तो 12 गुना 1 तो 12। अब देखिए यहां पर बराबर 12 15 और 64 जोड़ेंगे 9 5 4 9 और 6 1 7 अब माइनस कितना हो जाएगा 12 बटे कितना 12। अब समझिएगा यहां पर घट जाएगा आपस में, 9 में से 2 जाएगा 7 और 7 में से 1 जाएगा 6, 67 बटे कितना हो गया 12, ये आंसर हमारा हो गया डायरेक्ट। इसको उतार लीजिए। चलिए अब दूसरा सवाल में चल रहे हैं। दूसरा का पहला सवाल हमारा कह रहा है, पहले सवाल में कह रहा है सही विकल्प चुनिए और औचित्य दीजिए, यानी सही विकल्प कहता है चुनने के लिए, ध्यान से देखिएगा, हल करके कह रहा है चुनने। तो हमारा क्वेश्चन है 2 10 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो समझिएगा 2 इंटू 10 30 का वैल्यू क्या पढ़े हैं आप 1/√3 बटे यहां पर बराबर 1 प्लस प्लस है तो प्लस 10 30 का पढ़े 1/√3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब समझेंगे, इसको हल करेंगे। इसके नीचे एक छिपा रहता है 2 गुना 1 तो 2, √3 गुना 1 छिपा है तो √3, इसके नीचे एक छिपा है, फिर से समझ लीजिए 2 गुना 1 तो 2, √3 गुना 1 तो √3, बटे है तो बटे, यहां 1 तो 1। अब समझिएगा 1 इंटू 1 तो 1 और √3 गुना 3 बताए हैं 3। आप समझिए यहां पर देखिएगा 2 बटे √3 ज्यों का त्यों, यानी 2 बटे √3 ज्यों का त्यों, संपूर्ण बटे यहां पर बराबर, इसके नीचे में एक छिपा रहता है, कोई अकेला संख्या रहेगा तो उसके नीचे एक छिपा हुआ रहता है,
1 और 3 का लघुत्तम कितना होगा, यहां पर 3 हो जाएगा। भाग लगाएं 1 से 3 में, 3 बार में कटेगा, 3 गुना 1 तो 3, प्लस 3 में 3 से भाग लगाएं 1 के बार में कट जाएगा, 1 गुना 1 तो 1। यहां पर देखिएगा 2/√3, 2/√3। अब भाग का उल्टा क्या होगा, गुना, डायरेक्ट कर रहे हैं। 3 ऊपर चल जाएगा और 3 और 1 4 नीचे रह जाएगा। ये 2 गुना 1 तो 2 और गुना 2 तो 4। अब समझिएगा यहां पर 3 गुना 1 तो 3 बटे 2 गुना √3 तो 2√3। यहां पर देखिएगा हर का परिमेयकरण करने जा रहे हैं, हर का परिमेयकरण, ये √2 को √3 को हटाने के लिए, तो यहां करते हैं। अब 3/2√3 गुना, ये 2√3 से गुना कर लिए, अब बटे √3 से ही भाग दे दिए। 3 गुना √3, 3√3 बटे, अब समझिएगा 2, यहां 2 गुना √3 गुना 3, यहां देखिएगा 3√3 ज्यों का त्यों ही लिख दिए, बटे यहां पर देखिएगा ये 3 और ये 3 इसके साथ में कट जाएगा, √3/2 यानी √3/2 बच गया। अब ऑप्शन में चलते हैं। हमारा sin 60 का वैल्यू क्या होता है, वह √3/2 होता है, लगभग ही मिला। cos 60 का 1/2, tan 60 का मान √3 और sin 30 का मान 1/2। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए, sin 60, यानी ऑप्शन नंबर ए, ये sin 60 डिग्री में मान होता है। यही आंसर हमारा निकल चुका, आंसर निकल चुका है। इतना ही। चलिए अगला सवाल दूसरा का दूसरा प्रॉब्लम नंबर 1 - tan² 45 डिग्री बटे 1 + tan² 45 डिग्री। ऑप्शन हमारा ये दिया हुआ है, तो हम बनाते हुए चलते हैं, अपने ऑप्शन में जो मिल जाए। तो पहला नंबर में कह रहा है, यानी फर्स्ट में tan² 45 डिग्री, तो 1, ये 1 का 1 माइनस tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है, इसको घेर करके स्क्वायर दर्शाएंगे, बटे 1 प्लस tan 45 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर। अब देखिएगा 1 गुना 1 यानी 2 बार 1 है, बटे बराबर 1 प्लस है तो प्लस 1 गुना 1 तो 1। अब समझिएगा यहां पर 1 में 1 गया, क्या हो जाएगा 0 बटे, और 1 और 1 को जोड़ेंगे 2। अब समझिएगा ये अंश और हर, अंश बटे हर, अंश में अगर 0 आ जाए, हर में कोई संख्या आ जाए, उसका मान 0 होता है। क्या होता है, 0। क्या हो जाएगा, 0। अगर यदि नीचे में 0 रहता तो अनंत हो जाता, अपरिभाषित 0। ऑप्शन नंबर कितना में मिल रहा है मेरा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर हमारा डी में मान है 0। यही आंसर हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी है हमारा, यहां पर डी है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है दूसरा का तीसरा, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर, यानी a का मान क्या होगा, इस a का वैल्यू जो है डिग्रियों में क्या होगा। तो हमारा दिया हुआ है क्या, sin
2a इज इक्वल टू 2 साइन ए, ये दिया हुआ यहां पर या। अब देखिएगा इसका फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर ये पद ज्यों का त्यों 2 साइन ए ज्यों का त्यों। अब समझिएगा यहां पर 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यहां 2 साइन ए, इसका मतलब है क्या, कॉस ए बराबर कॉस ए बराबर ये 2 साइन ए 2 साइन ए 2 साइन ए 2 साइन ए आई गुणा के रूप में है, नीचे क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा 2 साइन ए, आपस में दोनों क्या हो गया, कट गया। अब देखिएगा कॉस ए बराबर क्या बच गया, 1 बच गया जगह, क्या बच गया 1। अब यहां देखिएगा या कॉस ए बराबर डिग्री में कॉस में ही 1 में कितना डिग्री का मान होता है, तब कॉस 0 डिग्री लिखा है फॉर्मूला में, कॉस 0 डिग्री बराबर 1। तो कॉस और कॉस क्या हो गया, मन में ही कट गया, क्या हो गया, मन में कट गया। तो क्या हो जाएगा हमारा ए बराबर 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में ही है, ये ए हमारा क्या हो गया, ऑप्शन में ए में टैली किया, आंसर हो गया। चलते हैं चौथा सवाल में। चौथा सवाल कर रहा है 2 10 30 डिग्री सोल्व। चौथा सवाल तो 2 गुना 10 30 का मान होता है 1/√3 बटे यहां पर माइनस 1/√3 का स्क्वायर। अब इसके नीचे एक छिपा तो 2 गुना 1 तो 2 और √3 गुना 1 तो √3 बटे यहां पर बराबर 1 माइनस 1 इंटू 1 तो 1 और √3 गुना √3 तो 3 2/√3 ज्यों का त्यों हम लिख देंगे, संपूर्ण बटे यहां पर बराबर भाग लेंगे, यानी एलसीएम 3 आएगा, 3 गुना 1 तो 3 माइनस 1 अब बटे ये 3। अब समझिएगा 2/√3 भाग का उल्टा क्या, गुना, यहां पर बराबर ये 3 ऊपर चल जाएगा, 3 में से 1 चला जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच गया 3 तो यहां 3 बटे और √3 ये हो गया। अब यहां पर देखिएगा √3 को हटाएंगे परिमेयकरण करके, 3/√3 गुना करेंगे √3 से, अब भाग भी लगा देंगे √3 से, 3 गुना √3 3√3, यहां देखिएगा √3 गुना √3 3, ये 3 और 3 क्या हो गया, कट गया, बचा √3। ऑप्शन नंबर कितना में डिग्री मान होता है, cos 60 का 1/2 नहीं होगा, sin 60 का मान √3/2 होगा, नहीं होगा ये भी, और tan 60 का मान ये √3 होगा, ये ऑप्शन नंबर ये sin 30 का मान 1/2, ऑप्शन नंबर सी में आप कलर कर दीजिए, ये आंसर हो गया। चलिए अब इस प्रश्नावली का जो है तीसरा हिसाब यानी तीसरा प्रॉब्लम देख रहे हैं। कह रहा है यदि 10 इंटू a प्लस बी बराबर √3 और 10a माइनस बी बराबर 1/√3 तो a और b का मान ज्ञात करें। तो
पहला नंबर में हमारा दिया है 10a प्लस बी बराबर, इस 10 में √3 में कितना डिग्री में मान होता है? यह मान आपका होता है 60 डिग्री में। कितना डिग्री में? 60 डिग्री में। अब समझिएगा आगे, 10 और 10 मन में ही कट जाएगा, इसे कटा करके नहीं दिखाएंगे। तो हमारा ए प्लस बी बराबर 10 60, यानी 10 कट जाएगा 60 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया? फर्स्ट। पुनः यानी पुनः प्रश्न से, यानी प्रश्न से, फिर प्रश्न से कह रहा है, अगेन फ्रॉम क्वेश्चन, 10a माइनस बी, वहां पे कर रहा है बराबर 1/√3 कितना डिग्री में मान होता है? तो 10 कितना डिग्री में? 30 डिग्री में। कितना डिग्री में होगा? 30 डिग्री में। 10 और 10 कैंसिल हो गया, बच गया हमारा क्या? a माइनस बी बराबर ये 30 डिग्री। ये समीकरण क्या तैयार हो गया? सेकेंड। अब देखिएगा, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट हमारा है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। a माइनस बी बराबर सेकेंड में 30 डिग्री। अब देखिएगा यहां पर जो है बिना गुना किए हुए, चिन्ह बदले हुए, यानी चिन्ह भी बदलना नहीं है, ये स्वयं कट रहा है। क्या कट रहा है? यहां पे लिख देंगे सिर्फ घटाने पर, यहां पे लिखेंगे सिर्फ घटाने पर। ये b प्लस में और b माइनस आपस में कट गया, एक ए मिल के कितना है? 2a बराबर 60 और 30 कितना हो गया? 90 डिग्री। यहां पे लिखेंगे अब 2a बराबर 90 डिग्री, यानी 2a बराबर 90 डिग्री। इसलिए a बराबर हो जाएगा 90 बटे क्या? 2 कटेगा कितना बार में? 45 डिग्री। समीकरण किसमें रखेंगे? समीकरण, अब समझिएगा, समीकरण फर्स्ट में भी रखिएगा वही मान, सेकेंड में भी रखिएगा वही मान, ए का मान रखेंगे, चाहे समीकरण कोनो ले लीजिए। तो समीकरण फर्स्ट लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में जिसका निकला है ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर डैश, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। ये समीकरण एक है हमारा, यानी फर्स्ट है। a यहां पर है तो a का मान क्या है? 45 यहां पर रखेंगे डिग्री, प्लस सब उतार देंगे। अब देखिएगा जात वाला दो गो जात है, 45 डिग्री और 60 डिग्री, दो गो है अंक वाला, तो b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर कितना डिग्री? 15 डिग्री। लिख देंगे बगल में a बराबर 45 डिग्री और b बराबर हमारा निकला 15 डिग्री। मध्यम ब्रैकेट से घेरेंगे और यहां पर आंसर लिख देंगे। उतारिए इसको। चलिए अब एक्सरसाइज का जो है 8.2 का चौथा एवं अंतिम सवाल है। अंतिम सवाल में कह रहा है क्या? सत्य एवं असत्य बताएं। पूरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, बताना है। पहला सवाल हमारा है, ये पहला सवाल कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी, यानी दोनों का मान कहता है बराबर होगा, यानी साइन ए प्लस बी बराबर कॉस ए प्लस बी।
यानी सत्य है कि असत्य है बताना है। अब देखिएगा साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है, समझिएगा फॉर्मूला आप चल रहे हैं। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, ये इसका फॉर्मूला है। ऐसे भी सत्य नहीं है, असत्य हो गया। अब इसको दूसरे विधि से बनाते हैं, इसमें डिग्री मान रख के इसका साइन ए का मान ले जाए, इस जगह 30 रख देते हैं, इस जगह 60 रख देते हैं। 60 और 30 कितना हो गया 90, और 90 का मान साइन 90 का वैल्यू होता है 1, इधर का मान 1 हो गया 1, और इधर का मान आप देखते हैं, इस जगह साइन ए का मान रखते हैं 30 डिग्री, तो 1/2 प्लस कॉस इसके इसमें रखते हैं 60 डिग्री √3/2, इसको हल कर करके मेरा 1 नहीं आएगा, तो क्या हो गया, ये असत्य हो गया, असत्य हो गया, यानी गलत बात है, ये असत्य। दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। कहता है थीटा का मान जैसे हम बढ़ाते जाएंगे उसके मान में जो क्या होगा, वृद्धि होगा। तो सही बात है, वृद्धि होगा। जैसे साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√3, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। इसका मतलब थीटा के मान में जब हम वृद्धि करेंगे तो वृद्धि होता है, यह बात सही है, यह हमारा बात क्या है, सत्य है, यानी ट्रू है। नंबर 3, थीटा के मान में यानी थीटा में वृद्धि के साथ कोस थीटा के मान में कहता है वृद्धि होता है, वृद्धि होता है, जो कि यह बात गलत है। कैसे गलत है, थीटा के मान में अगर वृद्धि करेंगे कोस थीटा के मान में जो है ना घटते हुए चला जाएगा, वो तो वृद्धि नहीं होगा, ये घटते होगा। कैसे, जैसे कोस 0 का मान देते हैं तो 1 हो जाता है, फिर कोस 30 का मान देते हैं तो हो जाता है √3/2, और कोस 45 का 1/√2, और कोस 60 का 1/2 घटते जा रहा है, और फिर कोस 90 डिग्री बराबर हो जाता है 0। इसका मतलब है थीटा में वृद्धि के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है, यह बात गलत है, नहीं होती है। इस जगह लिख देंगे असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य। नंबर 4 क्वेश्चन, हमारा चौथा क्वेश्चन में कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होती है, यानी थीटा का मान बराबर रहने पर क्या कोस थीटा दोनों आपस में बराबर हो जाता है, नहीं होता है। जैसे साइन 0 डिग्री यहां रखते हैं तो 0 होता है, यहां कोस 0 डिग्री रखते हैं तो 1 हो जाता है, 0 बराबर 1, जो कि गलत है। एक अपवाद, हाँ डिग्री में एक अपवाद है, वो साइन 45 और कॉस 45 दोनों इक्वल होता है, सिर्फ यही डिग्री में, यानी 45 डिग्री में, जो कि क्या हो गया हमारा, असत्य हो गया, यानी फॉल्स हो गया बात। अब चलते हैं, अंतिम क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है a बराबर 0 डिग्री, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। क्या बोलता है, परिभाषित नहीं है। तो कॉट 0 का वैल्यू क्या होता है, कॉट 0, a का मान 0 बैठाएंगे यहां तो 0 हो जाएगा 0। अब देखते हैं इसका कितना होता है, परिभाषित नहीं है, तो नहीं परिभाषित है तो अपरिभाषित ना होगा, तो कॉट यानी 1/, क्या हो जाएगा 0, तो इसका क्या होगा, अपरिभाषित। कहता है अपरिभाषित, ये अपरिभाषित लिखला, यहां लिखला परिभाषित नहीं है तो अपरिभाषित ना होगा, ये क्या हो गया, सत्य हो गया। ये टोटल चैप्टर हम जो है आज खत्म कर दिए, सारी समस्या का हल जो है अच्छे ढंग से बताए हैं।
ध्यान से देखिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार आपको पूरा पूरा एकदम वीडियो में जो है पूरा पूरा चैप्टर बताने का प्रयास करेंगे हम। एकदम एकदम इजी मेथड से हम बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको लिख लीजिए।